मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि गांव में पहुंचने पर, और खासतौर पर युवा साथियों का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से एक जोश और उत्साह के साथ गांव में स्वागत करने का कार्य किया, मैं मेरे दिल से एक आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और मेरा सौभाग्य है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पहला कहीं मुझे बोलने का मौका मिला तो आपके दरियापुर की इस पावन धरा पर बोलने का मौका मिला। आगामी 12 मई को, आज से 2 महीने बाद, आज से 61 दिन बाद हमारे बीच में लोकसभा के आप चुनाव हरियाणा प्रदेश में। भाई बुजुर्ग, युवा साथियों, लोग कहते हैं पहले आया था उसी के हैं, तो अब तो मैं कह सकता हूँ मेरे से पहले तो कोई तो नहीं आया। तब दरियापुर वालों की जिम्मेवारी है अपना एक एक वोट जननायक जनता पार्टी को, तो शाम वालों की जिम्मेवारी है। तो शाम वाले फिर भी बंसीलाल जी के लाड में थोड़े बैठ जाते हैं। इस बार नहीं, इस बार मैं पहले आके वोट मांग के गया। बुजुर्ग, युवा साथियों, समय कम, ये 60 दिन यूं निकल जाएंगे और तपती हुई गर्मी में निकलेंगे, जो शायद हमें पता भी ना चले कि इस देश के इतिहास के अंदर हमारी भूमिका क्या थी। मगर आज ये आपके हाथ में है याद करना कि किस प्रकार से झूठे वादों के साथ इस देश पे सत्ता बीजेपी ने, याद करना कि कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गया किसान की आय को दुगना करना, कहाँ गई हमारी माताओं की, बहनों की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बुजुर्गों, युवा साथियों, 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। मैं इस्तेमाल हमारे विकास के लिए नहीं, केवल मात्र अपनी फोटो को बड़ा कर चिपकाने के लिए। आज खुद सोचो, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा, मेड इन इंडिया, युवा के रोजगार के लिए अनेकों योजनाओं के नाम लिए गए, बट कहा गई वो 2 करोड़ नौकरियां। हरियाणा प्रदेश में कहते थे 1.25 लाख नौकरियां देंगे, कहा गई नौकरियां जो सरकार 4.5 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जब नौकरियों की बात आई तो हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र 35-36 हजार नौकरियां दे पाई। लगभग 27 हजार रिटायर हुए, 36 हजार नौकरियां दी, 9 हजार नई नौकरियां, वो भी बैकलॉग की भरी। इस सरकार की पोस्ट तो ग्रुप डी से खुल गई थी, जहां 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख युवाओं ने सड़कों पर धक्के खाने का काम किया। मेरे को युवा साथियों, गुड़गांव जिला आपका एक अहम हिस्सा है, लगभग 17 लाख नौकरियां, और उन 17 लाख नौकरियों में हरियाणा के 2-2.5 लाख। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जैसे चौधरी देवराज जी कहा करते थे, बुढ़े मरना चाहिए पेंशन भेजूंगा। युवा साथियों, थक न जाइए, हर नौकरी में, हर फैक्ट्री में 75वां हिस्सा आपका बनाने का काम करें। महिलाओं सुरक्षा की बात है, कहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज महिलाओं के खिलाफ के अपराधों में हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। आज तो हर रोज हरियाणा प्रदेश में 3 रेप की घटनाएं होती। बुजुर्ग, युवा साथियों, 5वें नंबर पर हम देश में आते हैं। गुड़गांव शहर दुनिया के 20 असुरक्षित शहरों में गिना जाता है। आज ये हालात बनाने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी। मेरा अब आपका फैसला अब आपका है कि आप मिलकर कैसे कदम बढ़ाओगे। मैं तो अनुरोध और प्रार्थना आपसे करता हूं कि कदम बढ़ाने के लिए हमें एकता दिखानी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी।
आज जो हालात है, जो परिस्थितियां है बदलाव की, जब ये निर्णय लिया गया 17 नवंबर को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा की एक नई शुरुआत करी जाएगी, बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे ये तो 200-300 छोरों का टोल। लोगों ने तो इतना तक कह दिया कि इनकी तो जमानतें जब्त होगी, इनकी पार्टी का नाम जननायक जनता पार्टी नहीं, जमानत जब्त पार्टी। पर साथियों, ये आपका भरोसा और विश्वास था, जींद की जनता का प्यार था। जो लोग हमें जमानत जब्त कहते थे, जननायक जनता पार्टी ने उनकी 6 गुना जमानत जब्त कराने का काम किया। मैं कल कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, कह रहा था कि ये बच्चों की पार्टी है। मैं अशोक तंवर जी को इतना बोलना चाहूंगा, अगर आप युवा की बात करते तो ये 23 मार्च आ गया, शहीद आजम भगत सिंह को याद रखें। आप युवा की बात करते हो तो दुनिया भर के अंदर जब जब परिवर्तन आए हैं, भूमिका युवाओं ने निकाली। और आप जिस पार्टी को बच्चों की पार्टी कहते हो, उस पार्टी ने तो एक 28 साल का युवा जींद में उतारा था। आपका तो कप्तान था जो राहुल गांधी ने भेजा था। सारी कांग्रेस मैदान में पीछे पीछे घूम रही थी, मगर उसकी भी जमानत बचाते हुए आपके 8000 वोट फालतू हुआ। आज परिवर्तन चाहता है हरियाणा प्रदेश, देखना चाहता है कि बुजुर्गों का मान सम्मान दोबारा कैसे बढ़े। आज हरियाणा प्रदेश चाहता है कि हमारे व्यापारी को समृद्ध बनाया जाए, कर्मचारी को दोबारा उसकी शक्तियां दी जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध और विनती करता हूं कि आपकी जिम्मेवारी है एक एक कार्यकर्ता को अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला समझना पड़े। युवा साथियों, तो शाम तो हमेशा से डॉक्टर साहब की कर्म भूमि रही है भिवाड़ी लोकसभा, और आप लोगों का निरंतर प्यार भी मिलता रहा है। और उन परिस्थितियों के अंदर जो एक बदलाव आप लोगों ने करना चाहा, कहीं ना कहीं आप लोग उस तक पहुंचे। मैं फिर दोबारा उस बदलाव के अंदर कहीं प्रतिबंध लगे। इस बार मौका मत छोड़ना। कांग्रेसी बहुत रोएंगे, बहुत तरह के प्रचार करेंगे। मैं मेरे से बेहतर आप जानते हैं, इतने साल हो गए इस क्षेत्र की उन्नति के अंदर अगर सबसे बड़ी बाधा बनते रहे तो वो लोग रहे। महाराज, हमें उनसे मुकाबला नहीं करना। हमारा मुकाबला तो सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। और उस तरफ अगर हम बात करें तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप को संगठित रखें। लोग हमारे बीच में प्रयास करेंगे जातिवाद का जहर फैलाने का, लोग प्रयास करेंगे हमारे बीच में धार्मिक बंटवारा करवाने का, लोग ये भी प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय हित का नाम लेकर हमें रोक दिया जाए, बांट दिया जाए। और बुजुर्गों, युवा साथियों, समझो, आप उस धरती से आते हो जिस धरती से भारत की सेना का हर 10वां जवान जाता है। आप उस धरती के हो जहाँ की माता अपने वीर सपूतों की पीठ पे थपकी देकर उनको फौज में भेजने का काम करती है। महाराज, दुख होता है आपके साथ साझा करते हुए। आज प्रदेश के ये हालात कि जो लोग सत्ता में बैठे वो हमारी फौज को, हमारे अर्धसैनिक बलों को कमजोर कर रहे। 2 हफ्ते में 53 जवान शहीद हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग रणनीति की बजाय उस पर भी राजनीति कर रहे थे और मोटरसाइकिलों पे भारत गौरव यात्रा निकाली। क्या हमारे 53 जवानों की शहादत गौरव की बात? बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हमें गौरव होना चाहिए तो हमारे वायु सेना पर होना चाहिए, जिन्हें जाकर पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। महाराज, बीजेपी वाले भारतीय वायु सेना की बात नहीं कर रहे। मैं तो मोबाइल पे देख रहा था, 3 जहाज बना के एक पोस्टर आया और पोस्टर पे लिख दिया, हर मोदी घर घर मोदी, बम बम मोदी। जैसे बम फेंकने वाली वायु सेना नहीं, नरेंद्र मोदी हो जिन्हें जाके बम फेंकने आने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आपकी जिम्मेवारी, जब हम बात करते हैं अपने कार्य क्षेत्र की, हम बात करते हैं संगठन की मजबूती की, तो अभी आपकी जिम्मेवारी है एक बूथ 10 यूथ को मजबूती से आप अपना
आज 60 दिन है, मैं 15 दिन का आपसे समय मांगता हूं। अगर 15 दिन में हर 100 वोटरों पर हम एक युवा साथी नियुक्त कर दे जो बूथ लेवल एजेंट होगा, तो आप ये मानकर चलना फिर हमारा बूथ इतना ताकतवर हो जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ ले तो भी लोकसभा से हमसे जीतने का काम नहीं करता। मगर देखकर यही काम करना है कि 100 वोटों पर एक व्यक्ति ढूंढना है, उसको बूथ लेवल एजेंट बनाना है जो बूथ की कार्रवाई को देखने का काम करेगा। वही जहां दूसरी ओर हम बात करते हैं कि हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, बुजुर्गों युवा साथियों, संगठन के अंदर सदस्य जोड़ने बहुत जरूरी है। सदस्य आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी ताकत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, जब सदस्यों की बात आती तो अब आपकी जिम्मेवारी है, चाहे कोई कांग्रेस में बैठा हो, बीजेपी में बैठा हो, कोई लोकदल बसपा या किसी और दल में बैठा, उससे आज संपर्क साधे, उससे आज जुड़ने का प्रयास करे। तो अपने यहाँ तो नरमा होता है, जब चुगाई हो जाती है 3 बारी की, उसके बाद भी कच्चे टिंडे रह जाते हैं, तो लाके छत पे सुखाते हैं, नहीं सुखाते, इसी लालच में सुखाते हैं कि 10-15 दिन में छुटारा आ जाएगा, वो भी काम आ जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी वालों को छोड़ना नहीं, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हर रोज जाके टोको कि मेरा 15 दिन में, 20 दिन में या 60 दिन बाद में छुटारा आ जाए और आपकी पार्टी का जुड़कर आपका वोटर बन जाए। मेरी तो यही विनती प्रार्थना है, ये संघर्ष का समय है, मजबूत रहो और अपने वोट को कम मत आंकड़ा। बीजेपी वालों का एक प्रयास रहता है, बड़ा वोट हमें दे दो, छोटा किसी को दे। ये बड़े छोटे वोट में बंटवारा ना करो। जब हम बड़े छोटे की बात करते हैं तो मेरे को तो इशार में जिता के भेजा था, मैं तो शाम के भी जब किसानों के फसल बीमा के पैसे नहीं आए तो मैंने जाकर आपकी आवाज मीटिंग में उठाई, लोकसभा में उठाई। साथियों, बीजेपी के 7 सांसद चुनकर गए थे, एक आपके भी थे। मैं तो आपसे पूछता हूं, इन 7 का 5 साल का व्यक्तित्व उठा लो, पार्लियामेंट की बात उठा लो, अगर ये मेरे से आधा भी बोले, क्षेत्रीय दल की ताकत है, वो अपनी आवाज केंद्र की सरकार को सुना सकती है। मेरी राष्ट्रीय दल तो छोटी छोटी स्टेट से आए हुए लोगों को दबाने का, कुचलने का काम करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध विनती है कि बड़े छोटे वोट में बांटना मत, ऊपर भी और नीचे भी एक ही लक्ष्य लेकर चलना है कि जननायक जनता पार्टी को जिताने का काम करना है। तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ तमाम साथी इसी मजबूती के साथ मैदान पे उतरकर, मैदान को संभालकर पार्टी को एक ताकत देने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा तमाम ग्रामवासियों का, तमाम युवा साथियों का, बुजुर्गों का आभार प्रकट करता हूँ और माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि वोटों में आधा हिस्सा आपका है, 50% वोट की ताकत आप रखते हैं। समझो, अगर आप लोग उठ के हमारी तरह 10% भी मेहनत कर दो तो आपको गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपकी पहुंच तो चूल्हे तक है। आप तो चूल्हे पे जाके भी वोट मांग के आ सकते हैं। और आप खुद सोच लो, जब चूल्हे पे जाके वोट मांगिए फिर तो लोगों को सोचना पड़ेगा रोटी चाहिए नहीं चाहिए। मेरी विनती है कि अब आप सब मजबूती के साथ अपने संगठन का हिस्सा बनो।